नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है चार लड़ाकू बहू और बेचारी सास, पार्ट 2। अनीता की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती हैं। एक दिन अनीता के पास गांव से उसके भाई रोहन का फ़ोन आता है। रोहन: अनीता दीदी, कैसे हो आप? अनीता: मैं तो ठीक हूँ। रोहन: तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फ़ोन किया। सब ठीक तो है ना? रोहन: हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजों से भी मिल लूँगा। फ़ोन कट जाता है और अनीता दुविधा में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते। अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा। आने दो भाई को। अगले दिन रोहन अनीता के घर पहुंच जाता है और वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। रोहन: अनीता दीदी, क्या सोच रही हो? अनीता: अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रोहन: दीदी, तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुएं लाएंगी ना। कहाँ गई हो? अनीता ने हितेश को सारी बात बता दी। रोहन: कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटे के होते हुए माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। रोहन ऊपर चला जाता है तो देखता है कि अनीता के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा: मामा जी, कैसे हो आप? घर में सब ठीक है? बड़े दिन बाद आप मिलने आए। रोहन: घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी अनीता जी का पोता रोहन के पास आता है और लगभग 6 साल का हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता: मैं तो LKG में हूँ नाना जी। रोहन: अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता: मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह सुनकर सभी लोग भौचक्का रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते। माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती थी। अब बच्चे भी वहीं सीख रहे हैं जो ये सीख रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। रोहन से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, रोहन बेटा, घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना पड़ता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझी को ही करना पड़ता है तो समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। रोहन: अरे तो बेटा, एक काम वाली को रख लेते। टीना: इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सकें? मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती। वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते हैं टीना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोहन वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ रोहन का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। रोहन: बेटा, कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा: सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू: मामा जी ये आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डिब्बे में देखने लगती है। वो एकदम खाली होते हैं और वह वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर रोहन और मीनू का पति अंदर आते हैं। रोहन: क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू: क्या बताऊँ मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीयों के बातों में आकर घर से अलग ना होती
ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब रोहन चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है। रोहन भी अस्पताल पहुंचता है। रोहन, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? रोहन के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रितु भी आ जाती है। रितु, मामा जी नमस्कार। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी। कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। रोहन, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं की? रितु, किस मुंह से मैं फ़ोन करती माँ जी को, उनका दिल भी बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने लिए सोचा। अगर हम सब साथ रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। रोहन अपने तीनों भांजों और अनीता जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल आते हैं। रोहन चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी अनीता जी के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन अनीता ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो, तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो। कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस तरीके की और कहानी सुनने के लिए भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस कहानी को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।